दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है काल यानी समय, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको काल की परिभाषा, काल के भेद और काल का अर्थ के साथ साथ काल को पहचानने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, काल एक महत्वपूर्ण इकाई है। सामान्यतः इसे पहचानने का तरीका ये बताया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आए वह वर्तमान काल है, और था, थे, थी आए वह भूतकाल है, और गा, गे, गी आए वह भविष्य काल है। लेकिन यह सामान्यतः ही पहचान सकते हैं। विशिष्टतः पहचानने के लिए, जैसे कि एक उदाहरण से हम बात को समझते हैं, वह अपना कार्य कर रहा होगा। अब अंत में होगा यानी कि गा है तो ऐसा लगता है जैसे कि भविष्य काल है, लेकिन यह भविष्य काल नहीं है, यह वर्तमान काल है। लेकिन वर्तमान काल में भी कौन सा काल है? अर्थात सामान्यतः 3 काल माने जाते हैं, लेकिन 3 काल के अलावा भी कुछ काल और हैं। वो कौन कौन से, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। वीडियो आप अंत तक देखें और अच्छी लगे तो फिर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। काल की परिभाषा। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यवहार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल के भेद यानी कि प्रकार क्या है? काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सामान्यतः 3 भेद हैं, लेकिन इन 3 भेदों के भी और भी उपभेद हैं। वो कौन कौन से, वो बताते हैं हम। वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा क्या है कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। निरंतरता जो बनी हुई है क्रिया, इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, यानी कि पहले हो चुका होता है, वह वर्तमान काल है। वाक्य से देखते हैं, वह खाता है। अब वह खाता है, पहले से पूर्व से खा रहा है। यहाँ खाने का कार्य व्यापार चल रहा है। स्पष्ट हो रहा है कि खाने का कार्य व्यापार यहाँ चल रहा है। तो यह जो पूर्व से निरंतरता जिसमें हो वह वर्तमान काल है। वह पढ़ रहा है, यहाँ पर भी पढ़ने का कार्य पूर्व से चल रहा है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वह अभी गया है, उसने खाना खा लिया है। तो इन सभी वाक्यों में वर्तमान काल है, स्पष्ट हो रहा है। अब वर्तमान काल के 5 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। इन सभी कालों की, वर्तमान के जो 5 भेद हैं, इनकी परिभाषा उदाहरण सहित हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान कहलाता है। क्रिया अर्थात वर्तमान काल में क्रिया चल रही हो, क्रिया का स्पष्ट हो, तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे वह आता है। अब देखिए, इसमें आता है, आ रहा है, पूर्व से चल रहा है, ठीक है, और ये जो क्रिया है ये वर्तमान काल में हो रही है। वह आता है, वह देखता है, इस समय जो कर रहा है वही स्थिति है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये सब वर्तमान काल है, यानी कि सामान्य वर्तमान काल है। इन सबसे स्पष्ट हो रहा है। वह अभी गया है, उसने खाना खा लिया, तो ये वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। देखिए, पूर्व में क्रिया की निरंतरता थी, अब यहाँ पर क्या है कि वर्तमान काल में क्रिया चल रही है, वर्तमान में चल रही है, उसकी स्पष्टता है इसके अंदर। मैं पढ़ रहा हूँ, न पूर्व में न बाद में, वर्तमान में स्थिति, मैं पढ़ रहा हूँ। वह जा रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। विद्या कपड़े धो रही है, टंकी से पानी बह रहा है, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, बाघ हरिण का पीछा कर रहा है, कुछ लोग पंडाल में आ रहे हैं,
कुछ बाहर जा रहे हैं। तो इन सारे उदाहरणों से जो वर्तमान में चल रहा है उसकी पुष्टि होती है। तो ये सारे उदाहरण उनके हैं। अब बात करते हैं हम पूर्ण वर्तमान की। इसकी परिभाषा क्या है? इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, यानी कि जो हो चुका है उसकी वह आया है। वर्तमान काल है यानी कि आ रहा है ऐसा नहीं है, या वह आया नहीं है, वह आया है यानी कि आ चुका है। ये पूर्ण सिद्धि हो गई उसकी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी है लेकिन पढ़ ली है। वह चला गया है, बिल्कुल स्पष्टता है, पूर्णता है, वह चला गया है, न कि यहाँ जा रहा है न कि आ रहा है, बल्कि गया, पूर्ण। उसने भोजन कर लिया है। देखिए सभी वाक्यों से, उदाहरणों से बहुत स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर पूर्ण वर्तमान स्पष्ट हो रहा है। मैं तो सुबह ही नहा चुका हूँ, घड़ा पानी से भर गया है। जी समझ गए होंगे आप। अगला है संदिग्ध वर्तमान। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, आप नाम को गंभीरता से सुनेंगे तो इससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। अर्थात क्रिया हो रही है नहीं हो रही ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह वर्तमान में है यह स्पष्ट है। उदाहरण से और समझिए आप, राम खाता होगा। अब ये तो स्पष्ट है कि वह खाना खा रहा है, लेकिन खा चुका या नहीं खा चुका ये नहीं पता। वह पढ़ता होगा, वर्तमान काल की तो संदिग्धता नहीं है, लेकिन जो क्रिया है वह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा ये नहीं पता, लेकिन वो पढ़ता जरूर है, ये वाली स्थिति है। वह सो रहा होगा, उल्लास खेलता होगा, छात्र कहानियाँ सुन रहे होंगे, पहरेदार जाग रहा होगा। अब ये एक तरह से संदिग्ध है, अनुमान है, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा होगा, इस तरह की स्थितियाँ हैं। अब देखिए इसमें गा है लेकिन यह वर्तमान काल है, वर्तमान काल का भी संदिग्ध वर्तमान है, इसलिए जरूरी है जानना। अगला है संभाव्य वर्तमान। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, यानी कि पूरा हो गया वो वाली स्थिति। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, सुधाकर आता है तो काम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि काम हो जाना चाहिए, वह आता है तो, वह स्वस्थ होता लगता है, ये स्पष्टता है इसके अंदर। वह पढ़े तो पढ़ने देना, अब तो देश आगे बढ़ना ही चाहिए। तो ये है वर्तमान काल के सारे भेद। अब हम बात करते हैं भूतकाल। इसकी परिभाषा, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं या भूतकाल कहते हैं। जैसे क्रिया की समाप्ति का ज्ञान हो, इससे ये स्पष्ट रहे, ध्यान रहे आप। लड़का आया था यानी कि जो पूर्व में हो चुका है। वह खा चुका था, मैंने गाया, 2 दिन पहले जोर की वर्षा हुई थी, नेताजी का प्रचार रथ बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था। तो इन सारे उद्धरणों के माध्यम से भूतकाल स्पष्ट हो रहा है। अब भूतकाल के भेद के बारे में बात करते हैं। उसके 6 भेद हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमद भूत। सामान्य भूत, इसकी परिभाषा देखते हैं, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो। भूतकाल की किसी एक विशेष क्रिया का ज्ञान हो, वह है सामान्य भूत। जैसे मोहन आया, सीता गई, विनय घर गया, मैंने खाना खाया। अब देखिए विशेष क्रिया का पता लग रहा है कि खाना खाया, घर गया, सीता गई। इससे वे कल यहाँ आए थे, कौन आए थे? वे। कहाँ आए थे? यहाँ। तो ये सामान्य भूतकाल से पता लग रहा है। उसने पिछले वर्ष परीक्षा दी। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं आसन्न भूत की। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, यानी कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यह संपन्न हुआ है, ये स्पष्ट होता है। तो वहाँ पर जिस वाक्य से आसन्न भूत की संभावना होती है, जैसे कि मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ। अब पूर्व में चला है, ये मैं चला हूँ, अभी चल नहीं रहा है, चला हूँ पहले चला है, अभी अभी थोड़ी देर पहले शुरू किया उसने। वे अभी आए हैं, कुछ देर पहले हो चुका है भूतकाल, लेकिन इसमें थोड़ी पूर्व की सूचना है। बच्चा सो गया है, प्रभा बस अभी गई है, वृक्ष गिर गया है, वह पिछले सप्ताह गांव आया है, विद्यालय घंटे भर पहले बंद हुआ है, वे घर आए हैं,
अनुराधा अभी घर गई है, बहुत गर्मी हो गई है। तो इन सभी उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है आसन्न भूत। मैंने विचार किया है। अगला है पूर्ण भूत। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। पूर्व वाले में अभी बीता, इसमें काफ़ी समय हो गया, पूर्ण जो काम हो चुका है, एकदम संपन्न। जैसे उसने मुरारी को मारा था, बिल्कुल स्पष्ट है, कोई संदिग्धता नहीं है, कोई आसन्न नहीं है, संभावना नहीं। वह आया था। व्यास जी ने महाभारत रचा था। वर्षा न होने से खेती सूख गई थी। पुलिस के आने से पहले ही लुटेरे भाग चुके थे। अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। यह सभी वाक्यों में सभी उदाहरणों के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि पूर्णतः भूतकाल की क्रिया हो चुकी है। मैंने 2 वर्ष पहले बीए किया था। शिव शंकर ने 2009 में यह बच्चा गोद लिया। इस मकान में आप कब आए थे? अपराधी तो दुर्घटना में मर चुका था। ओलों से फसल नष्ट हो चुकी थी। सभी सहेलियां घरों को जा चुकी थी। अब हम बात करते हैं अपूर्ण भूत की। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। भूतकाल में हो चुकी लेकिन क्रिया का समाप्ति का नहीं पता लग रहा। जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था और वो छोड़ करके आ गया, उसमें बाद पता नहीं वो गाता रहा या गाना बंद कर दिया, क्या स्थिति रही। गीता सो रही थी, जब उसने देखा था पूर्व में ये क्रिया हो रही थी लेकिन अब पता नहीं है। वह सोता था। इस तरह से जिस वाक्य से अर्थ स्पष्ट हो वहाँ पर यह पूर्णभूत होता है। वहाँ पर अपूर्ण भूत होता है। चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था। रोम जलता था, नीरो वंशी बजाता था। वे अंधेरे में ही आगे बढ़ रहे थे। और उदाहरण देखिए आप, अंग्रेज झांसी को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे थे। सीमा पर हमारे जवान दिन रात पहरा देते थे। हम बचपन में इस पार्क में खेला करते थे। बहुत पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। वह प्रायः शुक्रवार को आता था। चिड़िया इन्हीं झाड़ियों में चहकती थी। वह हर महीने उधार चुकाती थी। झरना मंद गति से बह रहा था। शत्रु घात लगाकर आगे बढ़ रहा था। बेचारी गाय सड़क पर दम तोड़ रही थी। डाकू धीरे धीरे आगे बढ़ते आ रहे थे। पुजारी रोज शाम को आरती किया करता था। याद है, हम दोनों नदी किनारे घंटों घूमा करते थे। तो इन सभी उदाहरणों से अपूर्ण भूत की जो बात है वो स्पष्ट हो रही है। अब हम बात करते हैं संदिग्ध भूत की। इसमें यह संदेश बना रहता है, संदेह होना चाहिए यहाँ पर, यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। ये अस्पष्टता है इसके अंदर। जैसे तुमने गाया होगा, तूने गाया होगा, वह चला गया होगा। अब यहाँ पर अस्पष्टता है, संदिग्धता है कि पता नहीं वह गया या नहीं गया, उसने गाना गाया या नहीं गाया। अतः जहाँ पर इस तरह की स्पष्टता हो वहाँ पर संदिग्ध भूत है। और उदाहरण देखें, किसान काम बंद करके घर जा चुके होंगे। लगता है वह ठीक समय पर पहुँच गया होगा। अवश्य ही मरने से पहले उसने मुझे याद किया होगा। शायद सभी छात्र तब तक जा चुके होंगे। अब हम बात करते हैं हेतुमत भूत की। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से न हो सकी। बहुत स्पष्ट और साधारण है। हेतुमत भूतकाल के उदाहरण से और समझ जाएंगे। जैसे मैं आता, तू जाता, वह खाता। मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती। अब यहाँ पर भूतकाल के कारण जो है कि वह होता तो यह क्रिया होती। दिव्या प्रथम आई होती तो उसे पुरस्कार जरूर मिलता। बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता। यदि समय पर चिकित्सा मिल जाती तो अनेक घायलों की जानें बच जाती। आतंकवादी सफल हो गए होते तो सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते। सही निर्णय लिया गया होता तो कश्मीर की समस्या उसी समय सुलझ गई होती। तो ये भूतकाल के भेद उदाहरण। अब हम बात करते हैं भविष्यकाल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं।
और क्रिया के माध्यम से जिससे स्पष्ट हो कि यह कार्य भविष्य में होने वाला है, वो भविष्य काल होता है। जैसे कि वह कल घर जाएगा, अब कल जाएगा तो बाद की बात है, भविष्य काल है। भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य। सामान्य भविष्य, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, वह आएगा, हम पढ़ेंगे। यानी कि इन सभी क्रियाओं से यह है कि ये सभी काम भविष्य में होंगे, सामान्य भविष्य में। तो सामान्य भविष्य काल इससे स्पष्ट होता है। और देखें एक तो उदाहरण, दालें और सस्ती होंगी, उसका विवाह होगा, भावेश पढ़ेगा, बच्चे खेलेंगे, मनीषा पढ़ेगी, लड़कियां नाचेंगी, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगी आदि। संभाव्य भविष्य, नाम से स्पष्ट है, जहाँ संभावना है, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे कि संभव है रमेश कल आए, अब बहुत स्पष्ट है, लगता है वे आएंगे। संभव है पीयूष वहाँ मिले, इसमें ज़्यादातर संभव, लगता है, उम्मीद है, आशा है, ऐसा हो सकता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। हो सकता है भारत फिर विश्व गुरु हो जाए। संभावना है कि फसल अच्छी होगी। संभव है वर्षा आए। लगता है मजदूर न मिले। हो सकता है हम तुम्हें स्टेशन पर मिलें। लगता है सभी कार्यकर्ता चौराहे पर एकत्र हों। संभावना है मैं उससे मिलने जाऊं। लगता है कि तुम सच बोलो। तो इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है जो कि संदिग्ध भविष्य है उसका। अब है हेतु हेतुमत भविष्य, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक क्रिया होगी तो दूसरी होगी। वह आए तो मैं जाऊं, अब वह आएगा तभी वह जाएगा, और वहाँ जाएगा इसका मतलब बाद में काम होगा। तो हेतु हेतुमत भूत है वहाँ पर, सॉरी, हेतु हेतुमत भविष्य है, होने की संभावना है। वह कमाए तो खाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। संभवतः वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसी आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। आपने वीडियो अंत तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और कमेंट्स के माध्यम से कुछ अन्य बात आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। हम हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण एवं लगभग सभी टॉपिकों के साथ साथ अकादमिक रूप से कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक, और ये विद्यालय स्तर की होगी और महाविद्यालय स्तर की स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी तमाम टॉपिकों की वीडियो हम बनाते हैं। तो आप उनसे जुड़े रहें। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आपके मध्य प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।